Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोडी। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी क्या गिफ्ट कर दी, फुल बवाल चालू हो गया है और सिंगल लॉन्डो का रिएक्शन ये आया है। ये मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। खैर, इसके बाद देश के विपक्ष और खासकर राहुल गांधी जी ने कई बयान दिए। ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ, और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे। उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी को क्या क्या कहा, बल्कि गुस्से में पीएम मेलोनी को प्रेसिडेंट मेलोनी बोल दिया। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है। खैर, इसके बाद कई सारे सवाल हैं। पहला ये कि आखिर इस यात्रा से भारत को मिला क्या, मेलोनी के साथ मोदी ने क्या डील की और कैसे राहुल गांधी ने फिर वही कर दिया जिसमें वो चैंपियन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। Hello from the Melody team. The two leaders share a very warm chemistry and are together on social media called Melody. MELODI. You know where that's come from. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इटली विजिट भारत की विदेश नीति और इकोनॉमी के लिहाज से बेहद जरूरी रही है। पिछले 26 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रोम यानी इटली की यह पहली ऑफिशियल बायलैटरल विजिट थी। इस विजिट के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया, लेकिन इससे भारत को मिला क्या, उस पर बात करते हैं। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। आज के दौर में दुनिया दो बड़े संकटों से जूझ रही है, यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस। ऐसे में यूरोप के एक मजबूत देश के साथ भारत की दोस्ती बेहद अहम हो जाती है। सबसे पहले तो दुनिया भर की कंपनियां अब कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन के अलावा दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है। इटली इस मामले में भारत को एक बड़े पार्टनर के रूप में देख रहा है। दूसरा, ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी IMEC कॉरिडोर, जो भारत से शुरू होकर UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए यूरोप तक जाने वाले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इटली एक जरूरी छोर है। इस यात्रा से इस बड़े प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिली। वही तीसरी बात यह कि इटली यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उससे मजबूत रिलेशंस, रिश्तों का मतलब यह है कि पूरे यूरोप के बाजार में भारत की आसान पहुंच। अब सवाल है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस विजिट से क्या लेकर आ रहे हैं। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 15 बड़े समझौते हुए। सबसे पहले, भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि देश में ही बनाना चाहता है। इटली के साथ मिलकर अब भारत सैन्य हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज यानी कि नेवल प्लेटफॉर्म्स और एडवांस हथियार को डेवलप और को प्रोड्यूस यानी कि मिलकर डिजाइन और निर्माण करेगा। इसके अलावा इनोवेट इंडिया हब और एडवांस टेक तकनीकी रूप से ये इस यात्रा का सबसे बड़ा हासिल है। दोनों देशों ने मिलकर इनोवेट नाम का एक इनोवेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसा एक डिजिटल पुल होगा जो भारत और इटली के वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और कंपनियों को एक साथ लाएगा। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। इसके तहत भारतीय रिसर्चर्स को इटली की एक मशहूर लैब का सीधा एक्सेस मिलेगा, जिससे भारत में एडवांस साइंस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में इस समय सबसे बड़ी हलचल इंडो पैसिफिक में है, जहां चीन लगातार अपना सैन्य दबदबा बढ़ा रहा है। इटली अब केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना भेज रहा है और भारत के विजन के साथ जुड़ रहा है, जो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का खुलकर समर्थन भी कर रहा है। दोनों देशों ने अब एक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करने का भी फैसला किया। इसके तहत दोनों देशों की नेवी मिलकर पायरेट से निपटने और इंटरनेशनल सी ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज साझा करेंगी। इन सब के अलावा एक चीज और जो बेहद जरूरी है वो है क्रिटिकल मिनरल्स का मिलना। याद कीजिए, चीन अपनी इसी ताकत को लेकर दुनिया को झुकाता रहा है। फ्यूचर की तकनीक जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवी, स्मार्टफोन्स और सोलर पैनल बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे दुर्लभ मिनरल्स की जरूरत होती है। भारत और इटली अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट और खदानों के मलबों से इन कीमती खनिजों को निकालने की तकनीक पर मिलकर काम करेंगे। इसे टेक्निकली सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, यानी कचरे से कंचन बनाना अब भारत दिखाएगा। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
अब ये भी जान लेते हैं कि इटली को इससे क्या मिला। नहीं, मेलोडी टॉफी के अलावा क्या मिला वो देखते हैं। इटली में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। इस यात्रा में नर्स मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है, जिससे भारत की ट्रेंड नर्सेस और मेडिकल स्टाफ के लिए इटली में रिस्पेक्टिव जॉब्स के रास्ते खुल गए हैं। वहीं इटली को भी अपने हेल्थ सेक्टर को भारत की मदद से सुधारने का मौका मिला है। दोनों के बीच आने वाले टाइम में ट्रेड टारगेट को 20 बिलियन यूरोज यानी कि लगभग 1.8 लाख करोड़ का रखा गया है। फिलहाल ये ट्रेड 14.25 बिलियन यूरोज के आसपास है। इसमें भी भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने 8.55 बिलियन यूरोज का एक्सपोर्ट किया है और 5.7 बिलियन यूरोज का इंपोर्ट इटली से भी किया है। इटली में पूरे यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय रहता है। इसका मतलब है वहां इंडियन लॉबी पहले से ज्यादा मजबूत है। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि इटली भारत के लिए इतना जरूरी क्यों। अगर जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखें तो इटली और भारत की ये दोस्ती सिर्फ दो देशों का व्यापार नहीं, बल्कि ये बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा पावर गेम है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने खुद इस रिश्ते को एक बेहद दिलचस्प परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि हम दो पेनिनसुलास हैं। जैसे भारत हिंद महासागर में फैला एक विशाल क्षेत्र है, वैसे ही इटली मेडिटेरेनियन के सेंटर में लोकेटेड यूरोप का एंट्री गेट है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में और भी ज्यादा चीजें हैं। जैसे चाइना ने दुनिया भर पर अपना दबदबा बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। इटली एकमात्र ऐसा G7 देश था जो चीन के इस जाल में शामिल हो गया था। लेकिन दिसंबर 2023 में इटली ने चाइना को बड़ा झटका देते हुए खुद को BRI से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया। अब चाइना को टक्कर देने के लिए भारत और इटली मिलकर IMEC को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कॉरिडोर भारत से शुरू होकर अरब देशों के रास्ते समुद्र और रेल मार्ग से सीधे इटली के बंदरगाहों जैसे ट्रिएस्टे तक पहुंचेगा। इटली इस कॉरिडोर का वेस्टर्न एंकर यानी यूरोप का मुख्य एंट्री पॉइंट है। इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच व्यापार का समय 40% तक कम हो जाएगा और सुएज कनाल या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कंट्रोवर्शियल समुद्री रास्तों पर भारत की निर्भरता थोड़ी कम होगी। इसके अलावा भारत अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए रशिया और पश्चिमी देशों पर निर्भरता को बैलेंस करना चाहता है। इटली के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन इंजीनियरिंग यानी सटीक डिजाइनिंग है। दोनों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर मुहर लगाई है। इटली भारत को केवल हथियार बेचेगा नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। इससे भारत को फाइटर हेलीकॉप्टर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नौसैनिक जहाजों के कलपुर्जे देश में ही डेवलप करने में मदद मिलेगी। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है। दरअसल भारत को यूरोप में एक ऐसा भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त मिला है जो चाइना के खिलाफ खड़ा है और जो यूरोप से भारत तक की रूट को मजबूत भी करेगा। खैर, इस विजिट ने भारत और इटली दोनों को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन देश के ऑपोजिशन को सिर्फ टेंशन दिया है। विपक्ष के बयानबाजी शुरू है, स्पेशली मेलोडी टॉफी वाले वीडियो पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने इसी सॉफ्ट पावर के दम पर भारत ने इटली से जो रिलेशंस को स्ट्रांग किए हैं वो इस मेलोडी टॉफी डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या है आपकी ओपिनियन इस मेलोडी टॉफी वाले इंसिडेंट पर या इस पूरे विजिट पर? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं।